नमस्कार दोस्तों, मिस क्यूटी एक्सप्लेनेशन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दूंगी। तो बिना ज्यादा समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो पिछले एपिसोड में वो होंगे जब खुद को बचाने के लिए बहुत से बहाने बनाने लगा था। तभी उसी वक्त टेनी ने वहाँ पर उसके एक आदमी के डेड बॉडी को सामने ला दिया था, जो कि कुछ समय पहले उसके फैमिली के ऊपर अटैक करने के लिए गया था। अब इसे देखते ही मास्टर टेन टाइटेनियम से इसके बारे में पूछने लगते हैं, क्योंकि वो भी जानना चाहते थे कि आखिर ये आदमी कौन है। जिस पर टहनी उनको बताता है कि आज से 15 दिन पहले मैं जब अपने फैमिली से मिलने के लिए गया हुआ था, तब इस आदमी ने वहां पर जाकर मेरे फैमिली को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी। और असल में ये आदमी कोई और नहीं बल्कि विश टू सोल डिविजन का, और इसका नाम जियांग सुहान। इसके बाद टेनू इनको आगे बताता है कि मेरे फैमिली के पास में एक ताकतवर आदमी है जिसने कि हमें इसके अटैक से बचा लिया। और फिर जब हमने उससे पूछताछ करना शुरू किया तब उसने हमें बताया था कि असल में उसे भूख नहीं यहाँ पर भेजा था, क्योंकि मैंने उसके बेटे की बहुत ही बुरे तरीके से पिटाई की थी और इसी बात का वो मुझसे बदला लेना चाहता था। अब इन सभी बातों के बारे में सुनते ही होम काफी परेशान हो गया था और इसके बाद वो मास्टर थे नताए से कहने लगता है कि जहाँ बात सच है कि जियांगसू मेरा ही आदमी है, लेकिन टहनियों ने अभी जो भी कहा मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर थे नताए उसकी बातों के ऊपर यकीन नहीं कर रहे थे। जिसके बाद वो होम मास्टर से कहने लगता है कि मैं अपने बेटे से काफी प्यार करता था और इसीलिए जब मेरे आदमी ने मेरे बेटे को ऐसे हालत में देखा होगा तब इस बात से उनको ऐसा लगा होगा कि मैं इसके लिए अपना बदला लेना चाहता हूँ और इसीलिए वो टहनियों को सबक सिखाने के लिए वहाँ पर चले गए होंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि इसके पीछे मेरा ही हाथ है और आप मेरे बातों के ऊपर यकीन नहीं कर सकते, 9 डिवीजन ग्रांड कंपटीशन के खत्म होने के बाद आप मेरे बेटे के मेमोरी को चेक कर सकते हैं, जिसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि असली सच्चाई क्या है। तब इसके इस बात को सुनकर मास्टर से कहता है कि वो हम तो अपने बेटे की मेमोरी को मिटा सकता है, लेकिन मेरे हाथों पिटने के बाद इसका बेटा बहुत ही बुरे तरीके से जख्मी हो गया था। अगर ऐसे कंडीशन में भुने अपने बेटे की मेमोरी को मिटाने की कोशिश की तो अब उसका बेटा इसके प्रोसेसेस को सहन नहीं कर पाएगा और इसके वजह से उसकी जान चली जाएगी। इसीलिए टेनू मास्टर टेंथ आई से रिक्वेस्ट करता है कि वो उनके बेटे को अभी इसी वक्त यहाँ पर बुलाना चाहिए, क्योंकि ऐसे कंडीशन में भोग ने उसके मेमोरी को अभी नहीं मिटाया होगा, जिसके बारे में चेक करके हम इस मैटर को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे और यहाँ सबके सामने ही पता चल जाएगा कि झूठ कौन बोल रहा है। क्योंकि अगर हमने इसके बारे में और ज्यादा देरी की तो अब इसका फायदा उठाकर वो हम कंपटीशन के बाद अपने बेटे के मेमोरी को मिटा देगा और फिर हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जान पाएंगे। इसके इस बात को सुनकर मास्टर थे नताए भी इसके लिए रेडी हो गए थे, जबकि इस बात से वो होम काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानता है कि अगर इस वक्त उसके बेटे को यहाँ पर बुलाया गया तो अब इसकी सारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और इसके वजह से इसको यहीं पर मार भी दिया जाएगा। इसीलिए वो मास्टर से कहने लगता है कि मेरा बेटा अभी भी बहुत बुरे तरीके से जख्मी है और अगर इस कंडीशन में हमने उसे यहाँ पर लाने की कोशिश की तो फिर उसके बुरे तरीके से जख्मी होने की वजह से उसकी जान चली जाएगी। इसलिए मैं उसे यहाँ पर बुलाने का इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे पास केवल एक ही बेटा है। तब इसके इस बात को सुनकर मास्टर टेंथ आई उससे कहते हैं कि तुमने इतने सालों से मेरे क्लाइंट को अपना सर्विस दिया है, इसीलिए अगर तुम अपनी गलती को मेरे सामने कन्फेस कर लेते हो तब उस कंडीशन में हो सकता है कि मैं तुम्हें इसके लिए जाने दूं। लेकिन अगर तुम्हारा बेटा यहाँ पर आ गया और पूरी सच्चाई बाहर आ गई तो फिर उसके बाद तुम्हें बहुत ही दर्दनाक तरीके से मरना होगा। तुमको एक और चांस देते हैं और फिर वो उसे कहते हैं कि तुम इसके बारे में एक बार अच्छे से सोच लो। अब इसके बारे में सुनते ही वो काफी परेशान हो गया था, क्योंकि वो समझ गया था कि इस कंडीशन में अब वो कुछ भी नहीं कर पाएगा और उसे ऐसा लगने लगा था कि अब उसकी मौत होने वाली है। इस बात की वजह से वो टहनियों के ऊपर भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और फिर वो अपने मन में कहता है कि मैं इसके लिए टहनियों को नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो डिसाइड करता है कि वो बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देगा। लेकिन तभी इसी वक्त हाँ प्रभु होम का एक और आदमी आ जाता है और हम देखते हैं कि इस वक्त वो किसी बात से काफी दुखी लग रहा था, जो भूख से बताता है कि मैं आपके बेटे का अच्छे तरीके से ख्याल नहीं रख पाया, क्योंकि मैं जब वहाँ पर नहीं था तो उसने अपना दीवार सिर में लिराकर खुद को मार लिया। अब इसके बारे में सुनकर वो भी काफी दुखी हो जाता है, लेकिन असल में वो ऐसा केवल दिखावे के लिए कर रहा होता है। और फिर वो कहने लगता है
कि अब तो तुम्हारी मौत हो गई, लेकिन मेरी बेगुनाही का सबूत कौन देगा। इसके बारे में जानकारी कैन यू भी काफी परेशान हो गया था, क्योंकि वोहो के खिलाफ में केवल यही सबूत बचा हुआ था, और इसीलिए अब वो भी इसके बारे में वो होम का कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी वो कहता है कि अगर तुम लकी हो तो क्या हुआ, मैं तुम्हें खुद अपने ही हाथों से मारूंगा। कहते हैं कि तुम दोनों में से झूठा कौन है, इसके बारे में केवल तुम ही जानते हो, इसलिए अब से तुम दोनों खुद का ख्याल रखना, क्योंकि अभी इस मैटर के बारे में हम बाद में बात करेंगे। और इसके बाद वो इन दोनों को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं, लेकिन इसी के साथ मास्टर टेन टाइटन उसे कहते हैं कि तुम्हारे पास में वो होम के खिलाफ है नब सबूत नहीं है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि तुम जानबूझकर हो को इसमें फंसाना चाहते हो। लेकिन फिर भी तुमने फोरग्राउंड कंपटीशन में बहुत ही बड़ा योगदान दिया था, और इसी बात का ध्यान रखते हुए मैं तुम्हारे ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहता, लेकिन पर इसके बाद तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश किया, तभी इसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अब इनके इस बात को सुनकर भी मास्टर से इसके लिए माफी मांगता है, और फिर कहता है कि मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन इसी के साथ मैं आपसे एक फेवर मांगना चाहता हूँ। तब इसके इस बात को सुनकर मास्टर टेन था ही उससे इसके बारे में पूछते हैं, जिस पर टहनी मास्टर थे नताए से कहता है कि भले ही वो उनके बेटे की मौत हो गई है, लेकिन फिर भी वो हम पूरी तरह से निर्दोष साबित नहीं हुआ है, इसलिए मुझे डर है कि महंगाई अगर फिर से बेस्ट सोल डिवीजन में वापस गई, अब इसके वजह से उसके जान के ऊपर कोई खतरा आ सकता है। इसीलिए टेनू मास्टर 43 से रिक्वेस्ट करता है कि आप महंगाई को बेस्ट सोल डिवीजन का छोड़ने का परमिशन दे, ताकि वो मेरे साथ में फिल्म डिवीजन में आकर रह सके। इस बात को सुनकर मास्टर से इसके बारे में पूछते हैं, जिस पर बूम गुस्से में कहता है कि मैं उसके जैसे किसी भी स्टूडेंट को अपने विजिट सोल डिवीजन में नहीं रखना चाहता, और इसीलिए वो सबके सामने महंगाई को अपने डिवीजन से बाहर कर देता है। इसके बाद मास्टर स्विंग से पूछते हैं कि क्या तुम महंगाई को अपने पी डिवीजन में रखना चाहती हो, और हम देखते हैं कि मिसिंग इसके लिए रेडी हो जाती है, जिसके बाद मास्टर तैनाती भी सबके सामने महंगाई को पिल डिवीजन का ही स्टूडेंट अनाउंस कर देते हैं। बात को सुनते ही महंगाई भी काफी खुश हो गई थी, और इसके लिए वो मास्टर थे नताए को थैंक यू भी कहती है, और इसी के साथ वो इसके लिए हम इस विंग को भी ग्रिड करती है, जिसे देख मिसिंग महंगाई से कहती है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, और इसके बाद वो उसे खड़ा हो जाने के लिए कहती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जहाँ पर ऐसे बहुत से चीफ और स्टूडेंट होते हैं जिनको इजाद चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इसके बाद मास्टर 43 अभी से कहते हैं कि अब तुम सभी भी अपने अपने जगह पर चले जाओ, ताकि हम इस कंपटीशन को आप शुरू कर सके। और अब इतनी बात कहने के बाद वो भी अपनी जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि सभी डिवीजन के चीफ उनको रिस्पेक्ट देते हैं, और मास्टर चेन तय अपने सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बाकी एल्डर भी अपने अपने जगह पर आ जाते हैं, जबकि महंगाई और भी अपने बाकी साथियों के साथ में आकर खड़े हो जाते हैं। उसके बाद मिसिंग और घूम भी अपने अपने जगह पर आकर बैठ गए थे, लेकिन हम देखते हैं कि वो होम इनके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था, और फिर वो डिसाइड करता है कि इसके लिए वो इनको बहुत ही अच्छे तरीके से सबक सिखाएगा। लेकिन तभी इसी वक्त मास्टर टेन तय अपने जगह से खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो इस कंपटीशन को शुरू करने से पहले कोई अनाउंसमेंट करना चाहते थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट इनके सामने झुक जाते हैं और इनके अनाउंसमेंट को सुनने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो मास्टर चेन था इनसे कहने लगते हैं कि 4 आर्ट कंपटीशन में बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न्स आए थे, लेकिन मैं उसके डिटेल के बारे में नहीं जाना चाहता। लेकिन फिर भी तुम्हें याद रखना होगा कि अब से हुआ अंक उसे एक्टली इमोर्टल पैलेस और एटर्नल इमोर्टल सेक्टर का एक बहुत बड़ा दुश्मन है। इसके बाद वो आगे इनसे कहते हैं कि इस कंपटीशन के बाद लिस्ट के ज्यादातर स्टूडेंट एटर्नल एंड ट्रेवल के लिए एंटर करेंगे, जहां पर तुम्हारी मुलाकात उन दोनों सेक्टर का ही स्टूडेंट से जरूर होगी, और वो जरूर ही एक साथ मिलकर तुम लोगों के साथ में कुछ करना चाहेंगे। इसीलिए अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो तुम उनको वहीं पर मार देना, और अगर तुम उनको नहीं मार पाओ तो तुम तुरंत वहां से भाग जाना। इसी के साथ मास्टर टेन था इनसे कहते हैं कि जब तुम वहां पर एंटर करोगे तब उस वक्त तुम्हें अपने पास्ट में हुए सभी छात्रों को किनारे रखना होगा, क्योंकि इस वक्त तुम्हें एक साथ मिलकर अपने दुश्मन का सामना करने की जरूरत है। और अगर तुम सभी एक साथ मिलकर अपने पावर का यूज करोगे तो अब इसके मदद से तुम अपने दुश्मन को बहुत ही आसानी से मार पाओगे। इसके बाद मास्टर टेन था इन सभी से कहते हैं कि इस बार महीने 9 डिवीजन ग्राउंड कंपटीशन के लिए बहुत बड़ा रिवार्ड रखा है, जिसके बारे में सुनकर ये सभी स्टूडेंट इसके लिए काफी एक्साइटेड हो गए थे। और इसके अलावा इनमें से तो बहुत सारी स्टूडेंट इस बात से काफी हैरान भी होते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम टेन को मुस्कुराते हुए देखते हैं, और इसके बाद एपिसोड यहीं
और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।